मामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लागे आए बैठे न तकत लागे आए बैठे न तकत। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन खेले मिल निज जन ता पीछे आए रास में। फरमाए सुंदर शाह जी। ता पीछे आए माए रास में आप हक शिवराज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बेबुदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री रामनाथ जी महाराज, परम धाम की आसवाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर सुंदर सा जी, ये हम रूहों की, हम आत्माओं की जो बीतक आज चल रही है। पहले दिन ही बताया था कि ये प्राणनाथ जी की बीतक नहीं है, आज देवचंद जी की बीतक नहीं है। पहले दिन की चर्चा में पहले प्रकरण में अंतिम चौपाई आई है, ये है अपनी बेटी, ये अपनी बेटी। बताया था कि हम ही परम धाम में थे, हमने ही ईश्वरवध किया, हमने ही खेल की डिमांड की, मांगने की धनी से और धाम धनी पिया प्राणनाथ जी चरणों में बिठा करके मूल मिलावा में हरामशी का आवरण डाल करके हमको इस माया में उतारा। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आए तो हमारा जो पहला दिन था और पहली हमारी लीला थी वो ब्रिज की लीला थी, जो अभी आपने चौपाई सुनी। तो पहली लीला थी 11 साल और सब मिलके बोलिए सुंदर सा जी। पहला दिन हमारा 11 साल और 52 दिन और उसका नाम था श्री कृष्ण। पूरा खुलासा दिखा था कि वसुदेव के घर वासुदेव आया था, लेकिन वहां राशि और नक्षत्र अलग था। जब मथुरा से गोकुल में आए, नंद जी के घर प्रवेश किया, वहां राशि और नक्षत्र अलग था। उस राशि और नक्षत्र के कारण उसके गुरु जो गर्गाचार्य जी थे, उस बालक का नाम पड़ा, परमधाम से नहीं आया था, उस बच्चे का नाम पढ़ा गया तो नाम पड़ा श्री कृष्ण। और कृष्ण के नाम से उन्होंने अपनी आत्माओं के साथ 11 साल, और जब 11 साल में बर्थडे आई, अब मधुवन में अपने उठाया, सबको बुलाया, सबने कहा रे कृष्ण कन्हैया, तेरी बांसुरी हमारा प्राण पी रही है, बांसुरी ना बजावे तो बहुत अच्छी बात है, बांसुरी बज। 52 दिन का वियोग, 1-2 दिन नहीं, 52 दिन का अबोला, 52 दिन में प्रणाम भी नहीं सुंदर सा। अब क्या लीला, पहले जमाने में ये सनमाई का और ये प्लाईवुड नहीं थे भाई। आज आपके बंगलों में, घरों में बना के बैठे हो ना, पहले नीम के पेड़ के, आम के पेड़ के वृक्ष को पाटियां बना करके कमार बनाते थे, ठीक है भाई। और उस कमार के बच में दरार भी होती थी, नहीं समझे। आज भी के गांव में जाओगे तो होगी आज भी। तो गोपियां क्या करती थी भाई, प्रणाम तो नहीं होता था भाई, बिना दर्शन हम कैसे रहे, नहीं समझे। तो वो दरार में से जब उनका जाने का समय होता और वो जाता तो था जमुना जी, तो दरार में से देखता था कि मेरा किशन, मेरा प्रीतम अब निकल रहा है। तो कई बार तो उन्होंने वो आवाज को सुना, किस चीज की, मेरे कन्हैया ने, मेरे कृष्ण जी ने, मेरे प्राण वल्लभ ने जांजरी घुघरी कांपी कटरा पहना था।
तो झांझरी की आवाज जब आती थी तो गोपियां समझती थी अब निकल रहा है। और भी मेरे प्राणनाथ जी समझ गए मेरे राज्य जी। मां शर्म नहीं आती, मैं 11 साल का ढोढा हो गया है? अब कब तक ये झांझरी घुघरी पहनूंगी। जानबूझ करके छोड़ा दिया, क्योंकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, झांझरी की आवाज आ जाए तो गोपियों को पता चलेगा मैं जा रहा हूं। अब किट्टी हो गई है, बोलना नहीं है तो नहीं बोलना है। 52 दिन तो निकाला, अब 52वें दिन में धनी से नहीं रहा। सुंदर साथ जी निर्णय कर लो कि हम दुखी नहीं हैं, हमारे वास्ते हमारा धनी आज भी दुखी है। आज भी हम सब सुंदर साथ, क्षमा करना कोई बुरा ना मानना, हम सब सुंदर साथ पहले आते हैं कि हमसे पहले राज्य सिंहासन पे आते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए भाई साहब। हम लोग आते हैं उससे पहले राज्य सिंहासन में आते हैं? आते हैं? तो दुखी वो है कि हम तो अटर पटर कटर मटर करते करते लटक मटक करते आ रहे सुंदर। चिंता धनी को आज भी है, और लिखा है वाणी में, बोलते भी आप लोग हो, हमको जगावने काज हमसे पहले आए श्री। हर जगह पर, ब्रिज में भी पहले आए, अब रास में जाना है। विष्णु भगवान को भेज दिया अपने घर में। अब 3 अखंड, कल बताया था भाई सुंदर साथी, कृष्ण के अंदर कितनी शक्ति थी? 4। विष्णु का जीव, गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश आवेश 24। 3 अखंड थे और एक माया का था। विष्णु को हाजिर किया, विष्णु थैंक यू, जा तूने मेरे लिए 11 साल 52 दिन तक काम किया है, समय आए मैं तुझे अखंड करूंगा। अब राज्य का वचन है, ये आगे चर्चा में आएगा। ओ विष्णु भगवान आगे क्या बनेगा? बाल मुकुंद। चर्चा किसी को याद है तो बोले नहीं, क्या बनेगा वो? बाल मुकुंद। ध्यान दीजिए, अभी नहीं, वो आएगा टाइम। अब तीनों अखंड शक्ति योगमाया की बॉर्डर पर उठाई बांसुरी, सखियों को बुलाई, तीनों भागी, राजसी, सातसी और तामसी। उथले के वचन कहे, सखियों ने अंतिम में कहा, धनी आपने ही अपने मुख से कहा कि अवगुण पति ना मुकिए तो गुण धनी मुकिए। केम जी, गुण के भंडार हो, आपको छोड़ करके हम कहां जाए। राज जी ने अपने को उठाया, चरणों में ले लिया, अब हम रास। सवेरे की चर्चा में आज बताया था कि रास जहां हुई है उस चीज को याद रखो सुंदर सा। रास कहां पर हुई है? योग माया के ब्रह्मांड में। बोलो, योग माया के ब्रह्मांड में भी कहां हुई है? योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के 4 भाग है, चतुष्पाद कहते हैं। मैं एक एक चीज का खुलासा करके दिखाता हूं मेरे साथियों, ताकि आपका संशय ना रहे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने जीवों के लिए 14 लोक बनाया कि नहीं? बोलो भाई। और उनका भी पार्ट कर दिया। अच्छे कर्म करो तो ऊपर की तरफ जाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो नीचे जाओ। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल। मृत्यु लोक में हम बैठे, बोर लोग और लोग स्वर्ग। उसी तरह अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 पार्ट है, 4 भाग है। कि क्या, कौन सी भाषा में समझाऊं? पुराने कभी तस्वीर आपके पुराने ग्रंथों मिल जाए तो जरा खोलना, उसके अंदर अक्षर का एक चौकड़ी लगाया हुआ स्वरूप मिलेगा। नए कोई स्वरूप में नहीं, पुराना जो स्वरूप है हमारे पास है। चौकड़ी लगा का मतलब सर, जैसे महाराज बैठे, ध्यान दो, तो सबसे पहला है नीचे वाला मन। मैं हाथ रखता हूं, घुटनों के क्या है? मन।
अब नाभि पे हाथ लगाओ, चित्त। हार्ट में हाथ लगाओ, बुद्धि और अहंकार। नहीं समझ में आया? मन, चित्त, बुद्धि और कहां है? बाहर कोई नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अक्षर के अंदर। अक्षर के अक्षर कल खुलासा किया था, उनके अंदर ही आठों विश्व बनने वाली है, अखंड होने वाला है पूरा ब्रह्मांड। तो जगह कौन सी? बुद्धि में प्रसन्न की। अब ध्यान दो सुंदर सा जी, कल ये भी बताया था कि केवल ब्रह्म में रास खेली गई, ध्यान के अखंड नहीं हुई। केवल ब्रह्म में रास हुई, अखंड अखंड नीचे आई सबलिक में। अब मैं क्या करूं, समय मेरे पास होता नहीं है, और ऊपर से आता है भाई कब पूरा करोगे? अरे कब कब पूरा करोगे? जो पूरा करना है वो नहीं होता है, कैसे करो? बोलिए एक बार जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप लोग भाई लोग मेरे पूज्य सुंदर साथ बैठे हैं। मानो आपने रतनपुरी में एक जगह खरीद कर ली, एक प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट में आपको एक मकान आपका बनाना है। ध्यान दो तो समझ में आएगी। सुंदर सा जी, यही तो मेन चीज है, जो चीज हम नहीं समझते। अब पहले तो वो प्लॉट ले लिया, तो सबसे पहले इस प्लॉट के आयोजन में कौन कौन जाएंगे? अपने घर वाले जाएंगे, और कोई आएगी? भाई सबसे पहले अपनी पत्नी जाएगी। आयोजन में पत्नी इसलिए जाएगी कि पत्नी की क्या डिमांड होती है? रसोई घर कहां होना चाहिए, बेडरूम कहां होना चाहिए, सेवा का कमरा कहां होना, नहीं समझे? ड्राइंग रूम कहां होना चाहिए, स्टोर रूम, समझ में आया कि नहीं? तो प्लॉट के ऊपर पहले तो पत्नी बताएगी कि इधर ऐसा करो, ऐसा ऐसा, इधर ऐसा रसोई आ जाए, इधर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चल उसी हिसाब से अब इंजीनियर को बुलाएंगे। ध्यान के साथ, अब इंजीनियर आएगा, आर्किटेक्ट आएगा, इंजीनियर आएगा, तो कागज लेकर के आएगा, प्लॉट का नाप तोल करेगा। नहीं समझे आप? प्लॉट का, और भाई बोलो तो आपकी क्या डिमांड है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब वो आर्किटेक्ट इंजीनियर ने कागज पर बनाया। नहीं समझे आप? क्या पर बनाया? तो मकान बन गया आपका। नहीं समझे आप लोग? कागज पर इंजीनियर ने चित्रामण कर दिया तो मकान बन गया? नहीं। ना बीबी ने बताया, तो बीबी ने बताया, वाइफ ने बताया, पत्नी ने बताया, तो ये सारा प्लान कहां बना? कुछ समझ में आए तो यार, बुद्धि में बना। यह केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म बुद्धि है। तो पहला प्लान कहां बना? तो बुद्धि में बना हुआ प्लान अखंड होता नहीं है। अब वो मकान जब तैयार होगा तो सबलिक में अखंड होगा। उसी तरह रास केवल में खेला गया, अखंड सबलिक में हुआ। अब तो रास की शब्द, और नई बात यह है कि परम धाम में ये रास की लीला तुम्हारे और मेरे लिए नहीं हुई है। रास की लीला अक्षर ब्रह्म के लिए, वो बताया था पहले दिन। अक्षर को परम धाम की आत्माओं की प्रेम की लीला, इष्ट की लीला, आनंद की लीला का दर्शन करना है। वो अक्षर ब्रह्म परम धाम में कर सकता नहीं है, इसलिए राज्य ने नया प्लेग्राउंड बनाया। समझ गए? सुबह चौपाई भी बताई थी, था नहीं, बनाया। नवतन वृंदावन नवतन चांदलो, नवतन जमुना तट सार, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो, ते तारतमे की दो निर्धार। अब समझ में आ जाए? वृंदावन नया, जमुना जी नया बना गया। अब वहां रास शुरू, अब रास शुरू हुई। सुंदर सा जी अनंत आनंद और प्रेम की लीला में मस्त थे।
अब राज्य तो सखियों के साथ खेल, शायद काले बताया था मेरे ख्याल से। अक्षर ब्रह्म क्या करे, तो अक्षर ब्रह्म ने अपनी 24,000 सुरताओं बनाई। जयकारा बोलोगे तो समझ में आ जाए, बोलो श्री प्राणनाथ। अक्षर की 24,000 सुरताओं थी नहीं, उन्होंने बनाई। अब अक्षर 24,000 सुरताओं के साथ खेले, राज्य अपनी आत्माओं के, लेकिन 24 और 12 36 एकत्र कर दी, इकट्ठी कर दी। अब एक राज्य महाराज, एक श्यामा जी और हम 12,000 रास खेल रहे हैं, मस्ती में आ गए। अब श्यामा जी को कहा चल मेरे साथ, निकाल दिया रास से। अब ले गए, मूर्छित होके गिर गए। कल शायद बताया था चर्चा, है ना? नहीं बताया तो चर्चा में ध्यान के साथ। अब दो चर्चा चलती है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। बोलिए जयकारा एक बार, अगर बताया तो रिपीट हो जाएगा। बोलो श्री। श्यामा जी को लाड करके राज्य ने कहा रे चल रू मेरी साथ, अपन दोनों चले जाए। ध्यान के साथ। तो राज्य निकल गए दोनों के लेके। तो बालू के अंदर रेती में दोनों का चरण पड़ा। अब श्यामा जी ने डिमांड किया था रे कि राजीव महाराज कोई व्हीकल ला के दो मुझे, ऐसे में कैसे जाऊंगी, तू बाहर तो निकल मेरे साथ, मैं तेरा इतना आशिक हूं, हाय हाय, कि मैं तुझे कंधे पर बिठा दूंगा। और आ गया। अब सुंदर साथ ऐसी ऐसी बातों में कई सुंदर साथ प्रश्न करते, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लीला में सब कुछ हो सकता है, लाड़ में सब कुछ हो सकता है। ले गए और राज्य ने कहा आ जाओ अब मेरे कंधे पर बैठ जा। बैठे और जैसा ही पांव उठाया और राज्य पर, अब मूर्छित होकर के श्यामा जी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। कभी प्रैक्टिकल करना हो तो घर में जाके कर लेना, टेबल रख देना और पांव उठाना, फिर टेबल खींच के देना। अब आंखों बंद, मूर्छित। अब यहां रास की लीला टूटी। टूटी का मतलब समझो, खंडित हुई। इंद्रावती ने कहा यार कौन नहीं है आज, रास खंडित क्यों हुआ? क्योंकि 12,000 था, वो एक दो हो तो चलो भाई ढूंढ रही है, नहीं है वो नहीं, 12,000 में किसको ढूंढे? तब देखते देखते पता चला कि दो मुख्य नहीं है भाई, हीरो और हीरोइन, राज्य नहीं है और श्यामा जी नहीं है। अब इंद्रावती ने कहा वाह रे छलिया, सखियों को आश्वासन दिया, घबराओ नहीं। सुंदर साथ जी ये सारी बातें वाणी में लिखी हुई है, चौपाई लिखी है। बाई वहां कहसे जो आपनो, अपना कोई गुनाह होगा ना तब तो राज्य हमको छोड़ करके चले गए, नहीं तो वो जाता तो जा ही नहीं सकता। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। अब आगे मॉनिटर कौन? इंद्रावती। सब सखियों को लेके निकले ढूंढने। तो देखे यार ये चरण पड़े, देखो देखो देखो, ये दो चरण श्यामा जी का है और ये राज्य का है। तो चरण 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 पर ढूंढते ढूंढते जहां पहुंची तो वहां श्यामा जी मूर्छित होकर पड़ी है। देखा इंद्रावती, जाओ सखियों जल्दी भागो, रास रास कर रहे हो ना, वहां पानी पीने का लोटा भी नहीं है, कूदो न, कुछ नहीं है, ना पेड़ है कि वहां छाया में खड़े रहोगे। जल्दी जाओ जमुना जी पे, अपनी चुन्नी भिगो के ले आओ। चुन्नी लाए, पानी हाथ में लिया, अब श्यामा जी के ऊपर छिड़का। आंख खुली, सब सखियों को देखकर श्यामा जी रोने लगी। क्यों भाई? कि क्या कहूं, वो छलिया यहां तक ला करके मुझे छोड़ करके अब चला तो गया। कोई बात नहीं श्यामा जी, तू चिंता, चल खड़ी हो जा। सारे को कहा चलो पूरा वृंदावन ढूंढ लो। सब लोग ढूंढ लिए, नहीं मिला।
अब इंद्रावती ने कहा, श्यामा जी चिंता ना कर, मेरे प्राण वल्लभ को ब्रिज की लीला बहुत प्यारी थी। 11 साल और 52 दिन वाली लीला बहुत प्यारी थी। ऐसा करे कि हम लोग नाटक करें। तो एक नाटक का रूप बनाया, उनमें अगासुर वगासुर, देवकी वसुदेव, नंद यशोदा, मतलब सारा नाटक तो नाटक होता है भाई, ग्वाल बाल सारा कुछ बनाया। अब श्यामा जी थी तो थी। अब श्यामा जी ने प्रश्न कहा कि भाई चलो बाकी तो सब कुछ बने, कृष्ण कौन बनेगा? तब इंद्रावती ने छाती ठोक के कहा, मैं बनूंगी। नाटक करना क्या है भाई, ऊपर एक रुमाल बांध दिया, एक मोर मयूर का पंख ला करके डाल दिया, नाटक है भाई। है? कमर में एक लकड़ी बना दी, कमर बांध दी। अब एक राउंड बनाया, मैं समझता हूं मेरी भाषा समझ में आ जाते नहीं। गोल राउंड बनाया और गोल राउंड में पीछे एक लाइन खींच दी। पीछे वाले मेरे भाई लोग, गोल राउंड बनाया और बीच में एक लाइन खींच दी और सच्चों को समझा, देखो ये लाइन से इधर वाले काल माया के ब्रह्मांड में और इस लाइन से ऊपर वाले योग माया के ब्रह्मांड में। अब मैं बीच में खड़ी हूं राज्य बन करके, ध्यान दो, समझे क्या नहीं? अब सुंदर सा जी नाटक करते करते इंद्रावती ने कहा, राज्य महाराज आजा, जल्दी आजा। उठाई बांसुरी होठ पर, कहा राज्य नहीं आए तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तेरी जाएगी। ये दम था मेरे साथियों, ये दम आपको और हम सबके अंदर होना चाहिए। उठाई बांसुरी, जहां होठ पर लगाई और धनी को याद किया, तो लिखी है चौपाई प्रकटवाणी में, आए भजनानंद दियो दीदार। अब सवाल आपको उठेगा, जवाब आपके पास होगा नहीं। भजनानंद नाम क्यों पड़ा भाई? है तो राज्य महाराज। तो इधर अक्षर ब्रह्म को भी ये चौंकाया। ध्यान दो, इधर गोपियों का नंबर है, अब इधर मैं ले जाता हूं। जब रास टूटा तब राज्य महाराज ने अपना आवेश, जोश को खींच लिया। जो अक्षर के पर बैठ करके लीला करते थे ना, वो जोश खींच लिया। तो चौपाई क्या लिखी, तब चित चौक भयो अक्षर। शब्द में समझ में आता है, अक्षर एकदम चौका। कौन बन, कौन सखियां और कौन हम, ये पीढ़ी पटोली सुथनी श्रृंगार आया कहां? अब पता चला, क्योंकि अक्षर के दिमाग में भी एक घुस चुका था कि मैं परमधाम के अंदर खेल रहा हूं। नहीं समझे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उन्होंने जो लीला मांगी थी उनके मन में भरा हुआ था कि मैं कहां रम रहा हूं, खेल रहा हूं रंग महल में। तो राज्य ने याद दिया कि परमधाम रंगमहल में तेरा आने का कोई एंट्री है नहीं, तू तेरे घर में खेल रहा है। योग माया तो उनका घर है। तब चित्त चौक गया। तब उन्होंने भजन किया, प्रार्थना किया कि हे मेरे प्रीतम, मुझे ब्रिज की लीला भी बहुत प्यारी लगी और मुझे ये रास की लीला भी बहुत प्यारी है। ये दोनों मेरे चित्त में, बोलो मुझसे, अखंड कर दो। ध्यान दो तो एक एक शब्द में समझाऊंगा मेरे साथी। अक्षर ब्रह्म इतना बावला बन गया, इतना बावला बन गया कि उनको यह भी पता नहीं चला कि मेरे घर में नई चीज बन सकती है, लेकिन बनी हुई चीज मिट सकती, इसलिए तो मांगनी कर ली। उनको यह भी पता नहीं चला कि अक्षरधाम में बना हुआ योग माया में कभी मिटता नहीं है। और आज भी मेरे साथियों कान खोल के सुन लो, आज भी अक्षर ब्रह्म हमारे साथ है और वही लीला होगी जिस दिन ये ब्रह्मांड खत्म होगा,
फिर भी अक्षर यही मांगनी करेगा कि जागने की लीला भी मेरे अंदर अखंड कर दो। उनको पता ही नहीं है हमारे साथ खेलते हुए भी। अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की। परम धाम क्या है, रंगमाल क्या है, कुछ सुध नहीं। वो उनके अक्षरधाम में खेल रहे हैं। और मेरे साथियों, बोलने में और कहने में जरा समय नहीं लगता है, लेकिन अक्षरधाम से रंगमहल दूर कितना है, कभी सोचा है आप लोगों ने? अक्षरधाम से रंगमहल 9 लाख कोष दूरी है। कितना? बोलो गूंगे ना रहो, मैं खोपड़ी में घुस जाए। कितना दूर है? अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोष और जमुना जी से रंगमहल 4.5 लाख। किसने बताया? कबीर जी ने। चलते चलते पग थके, नगर रहा 9 कोष, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किनको दे गए दोष। कबीर अक्षर की 5 वासनाओं के एक था, उनको पता था, लेकिन उनकी दास भक्ति थी, इसलिए परमधाम नहीं जा सका। आज जितने लोग दास 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 करते हैं रे, और कभी हकदार नहीं बनते। उन्होंने ये भी बताया कि जा घर में अबला वसे। अबला कौन? परमधाम की आत्मा। जा घर में अबला वसे, बहे प्रेम का पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, वो घर मुझसे दूर। उन्होंने बताया। अब सुंदर साथ जी, राजी ने वो लीला तो करनी थी। अब आगे राजी पूछा सखियों ने, अरे पिया प्रीतम प्राणवल्लभ कहां थे? तो शायद मैंने ये चर्चा में प्रश्न भी पूछा था आप लोगों को, तो कहां थे राजी? वो जंगलों में थे या पेड़ों में थे या पौधों पर था या नहीं? वो कहां था? रूहों के, ब्रह्म सृष्टियों के, बोलो मुझसे सखियों के दिलों में था। तो बात को टाल मटोल कर दिया, चलो 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 सखियों से भागे। अब दोबारा रास का आयोजन हुआ। पहले जो चलता था उसमें खंडन हुआ, भंगन हुआ, अंतर्ध्यान हो गए। तो अब लीला कुछ नई हुई। पहले एक ही राज्य, एक ही श्यामा जी और 12,000 खेलते थे। अब एक एक गोपी, एक एक काना, मधुवन रास रचना। एक एक को सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए राज्य ने अपना अनेक स्वरूप बनाया और गोपियों की अक्षर की जितनी इच्छा थी और महल के अंदर, ध्यान दो, रंग परवारी मंदिर के अंदर, नवभौम के अंदर, 10वीं आकाश के अंदर जो भी लीला अपनी रूहों के साथ होती थी, वो सारी लीला का दर्शन प्रैक्टिकल, थियरिकल नहीं करके धनी ने दिखाया। और मैंने प्रश्न भी किया था कि बाकी की 5 दिन की लीला ठीक है, कि रास की लीला कितनी लंबी है, कोई माप तोल नहीं है। रास की लीला जब तक अक्षर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब तक वो लीला चलती रही। 4:30 5 बज गए। आपको शायद मैंने प्रश्न भी पूछा था, तो क्या किया? चलो भाई जिलना करने के लिए। कौन सा जिलना? जो वाणी में लिखा है, जो पन्ना जी में हर बार जिलना जो होता है, यही जिलना गवाता है। रास ग्रंथ का अंतिम 2 प्रकरण है। आप अपना राग आलाप कोई अलग होगा। हनिहार है झीलन रंग सोहा आपन झिल शो रे।
नहीं आता है तो वाणी में पढ़ो। ये जिलना रास में योग माया के ब्रह्मांड में जमुना जी ने किया। अब जब सखियां जिलना करने गई, याद आया, तब गोपियों के जो पसीने वाले वस्त्र थे वो कहां बिठाया? बोलो भाई। वो पसीने वाले जो वस्त्र इकट्ठा ढेर करा ला, वो कंचन रंग के सिंहासन पर बैठने वाला आज सखियों के प्रेम में बंधन बंधे बांधा हुआ एक पसीने वाले कपड़ों पर ढेर कर बैठ गया। ये है लाड़, ये है प्यार। राजी ने भी जिलना किया, श्रृंगार किया। अब आए, भोग लगा। हम लोग कभी बोलते नहीं। और ये भोग आज पद्मावतीपुरी धाम में रोज डेली बंगला दरबार में गाया जाता है। वो है रास ग्रंथ का अंतिम प्रकरण में है, फरतन फेर बाजोटिया। कभी पढ़ लेना बाप, पढ़ लेना मेरे साथ। फरतन फेर बाजोटिया, रंग पाकी परवाली, कहां भी पड़ेगी जो कांग। इतना सुंदर भोग है भाई, जो लीला करी थी। अब अंत में एक चौपाई आती है कि 12,000 सखियों थी, तो 300 वाला जो जूथ था वो तो परोसने वाला था, उन्होंने तो सबको परसा। सुखड़ी बनाई थी। सुखड़ी, सुखड़ी को समझते हो भाई? सुखड़ी शब्द शायद यहां नहीं चलता है। सुखड़ी नहीं, ये गुजरात की आइटम है। कैसे आप लोग यूपी वाले समझोगे? और भोग में ये चीज आती है, सुखड़ी शब्द आता है भाई। सबको परोसी गई, सबने ले लिया प्रसाद। अब आया इंद्रावती का टीम का नंबर, तो राज्जी स्वयं उठे, उठाया थाल, और इंद्रावती जी ने राजे मुख में धो। समझ में आई? और आगे क्या चौपाई है? हरख थयो जेने सामे, साथ सबू कोई ये दीठो। भाई गुजराती में है तो क्या करूं मैं? राज्य ने लिखा है वाणी में गुजराती, तो मैं क्या करूं? क्या हुआ? जब राज्य ने उठा करके इंद्रावती को मुंह में कोड़िया डाला, सुखड़ी डाली, तो सारी सखियां आनंद आनंद हो गई। और आज आप लोग, हम लोग होते तो क्या होते हैं? मुंह फूल जाते हैं। राज्य का उसके ऊपर प्यार बहुत है और हमको तो इतना भी नहीं दिया हम लोग, क्योंकि हम माया में हैं, वो माया में नहीं थे। जैसे इंद्रावती के मुंह में कोलिया डाला तो 12,000 को सुख मिला। बोलो श्री प्यारे। इसलिए हरख थयो, अरे आनंद हुआ, सबको खुशहाली हुई। अब कहा राज्य महाराज देख सकियो, देख ली माया, हो गई ब्रिज की और रास की दो लीला हुई। तो रास किताब का अंतिम प्रकरण की अंतिम चौपाई, सखियों ने क्या कहा? हवे वालैया हो एटलो मांगू। घबराना नहीं, मैं हिंदी में समझाऊंगा। रास के रास गुजराती है। हवे वालैया, वहां तक तो समझते हो ना? एटलो इतना मांगते हो, हवे वालैया हो एटलो मांगो कि खीण एक अलगा ना थई है। किसको समझ नहीं आई? ब्रिज में अलगे हुए कि नहीं? और 52 दिन का वियोग हुआ कि नहीं? 52 दिन जुदाई हुई कि नहीं? और रास में भी अंतर्ध्यान हुए कि नहीं? ये सखियों ने कहा है राज्य महाराज, हवे वालैया हूं एटलो मांगो, खीण एक अलगा ना थई। बल मात्र के लिए आप और हम जुदा, हवे एक घेर तेड़ी चालो। हे मेरे धनी, उस घर ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे अलग ना। राज्य ने कहा भाई वो तो एक ही घर है। कौन सा? बोलो मुझसे। परम धाम क्या होता है? जैसे कभी जाओ ने काली नदी में, एक लठ लेके जाना,
और काली नदी में पानी में लठ मारना, क्या पानी अलग होगा? बोलो भाई। ये हमारा संबंध है परमधाम का कि राज्य खुद चाहे ने कि मैं रूहों से रूठ कर बैठ जाऊं और रूहों से ना बोलो, तो राज्य की भी ताकत नहीं है। और इसलिए तो हमारा यहां कचुम्बर निकल रहा है। नहीं समझा आप लोग? कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिले जो हक से भी ना। कौन सा ऐसा काम है कि राज्य एक जुदाई वाला राज्य नहीं कर सकते। इसलिए राज्य महाराज ने कहा रूहो चलो वापस। तो सुंदर साथ जी ब्रिज की लीला कान खोल के सुन लो। वाणी में लिखा हुआ है कि ब्रिज की लीला काली अंधारी रात। नहीं पहचान की, सिर्फ प्रेम आया था। प्रेम मैं वापस ले चलता हूं सुंदर सा जी, कुछ रह जाए तो नहीं, मेरे तो सहन नहीं होता है। ब्रिज की लीला में प्रेम आया और वो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए मानता हूं। क्योंकि प्रेम भी इस ब्रह्मांड में नहीं था। सुखव्यास कहे, अब तो बोलो यार, सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास। त्रिगुण कौन? ब्रह्मा विष्णु। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास प्रेम नहीं है तो उनके बनाए जीवड़ों में प्रेम है? कभी हो सकता है? प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज रास, वो प्रेम शब्द आया। निजानंद संप्रदाय का इंपॉर्टेंट दो ही शब्द है मेरे साथियों, एक प्रेम और एक सेवा। हम सुंदर साथ एक दूसरे को गले लगाए, किसी से बैर ना रखे मेरे साथ। कभी गलत हो जाएगा तो जिंदगी पर पछताओगे। जिसके साथ तुम्हारा बैर होगा तुम प्रणाम नहीं करोगे, शायद उसी तन में राज्य बैठ जाएगा और तुम्हारी प्रणाम नहीं हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। इतना इशारा समझ जाओ तो बहुत कुछ है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने क्या सिखाया है? कोई देत कसाला तुमको, बोलते क्यों नहीं हो? कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहे, पर शरत धाम की ना छोड़ियो सूरत ब्रिज। कितना भी हमारा दुश्मन है गले लगाओ, क्योंकि ये भी शब्द वाणी में लिखा है। कितना भी गलत हो तो वाणी में राज्य लिखा, फिर भी ये है अपना सज्जन। खोलो चौपाई, एक एक चौपाई खोल के बता सकता हूं। फिर भी अपना सज्जन है, अपना साथी है, वो भूल कर सकता है। हम नहीं करेंगे, हम गले लगाएंगे, हम दिल से चरणों में प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं गए। अब ध्यान दीजिए, ले गए वापस रास में। हाँ, व्रज वाली बात बाकी रही। चौपाई लिखी है वाणी में, रूहे हति ब्रिज रास में। चौपाई किसी को याद है तो बोले ना। रूहे हति ब्रिज रास में प्रेम था लक्ष्य बिन। प्रेम तो था, मैं गुजराती में कहता हूं लुक्खा, दिखावे के लिए। मैं बहुत आपसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, फिर चीटिंग भी करता हूं। वो किया हमने ब्रज में। रूहे हति ब्रिज रास में प्रेम था लक्ष्य बिन। अब आगे जोड़ो, सो लक्ष्य ले आए रुअल्ला श्यामा महारानी। ये लक्ष्य, ये वाणी लेके आई, एक प्रेम का सागर बन के आई। अब रास में गए, वापस गए तो आधी नींद और आधी जागृत। भाई पीछे वाले मेरे साथियों, कृपा निदानो ध्यान दोगे।
व्रज की लीला काली अंधेरी रात और रास की लीला आधी नींद। ध्यान दो, चारे चार लीला बताऊंगा। मोहम्मद साहब का दूज का चांद। मोहम्मद साहब की लीला कितनी लंबी? नहीं समझे। दूज का चांद कितना लंबा होता है? अरे यार, अमावस्या के बाद पड़वा होता है, फिर दूज आती है कि नहीं आती है? तो दूज का चांद कितना घंटा रहता है? घंटा डेढ़ घंटा। फिर अंधेरा। अब समझ में आई? अब आया निजानंद स्वामी सदगुरुदेव चंद जी महाराज, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय की प्रादुर्भाव किया, प्रकट किया। ओ निर्मल पवित्र चंद्रमा, अति निर्मल, अति सुगंधमय, अति कोमल, अति प्रेम भरा चंद्रमा। फिर चंद्रमा होते हुए भी रात तो रात है। 313 आत्मा परख परख कर जगाने के बाद एक भी आत्म जागृत नहीं हुई। और अब आया 5वें दिन में दोपहर का सूरज, जिसका नाम भी मिहिर, मिहिर यानी सूर्य, और वंश भी सूरज वंश का, वो बताया था पहले दिन की चर्चा में। और दोपहर का सूरज वो होता है कि दोपहर का सूरज मध्याह्न में जब आता है तो किसी कोने पर अंधकार रह सकता, किसी प्रकार का कोई प्रकार का किसी जगह पर कोई अंधकार, चाहे कितना हेलोजन लटका लो, कितनी ट्यूबलाइट लटका लो, कितने बल्ब लटका लो, कुछ नहीं चलेगा। एक निकला, ये है प्राणनाथ, ये है प्राणनाथ, ये है तुम्हारा और हमारा श्री जी साहेब सर। यह है पट्टुओं को यार, ये आचार्य गादीपतियों को पता है कि प्राणनाथ कौन है? सुंदर साथ जी, वो हमारा प्राणनाथ, हमारी आत्माओं का खावंद है, ये हमको पता है। वहां राजी ने पूछा, रो देख ली माया, हो गया काम पूरा। अब रूहों ने, देखो खेल तो बनना था। रूहों ने कहा, राजी महाराज आप तो कहते थे पहले दिन की चर्चा कि बड़े बड़े दुख आएंगे, संकट आएंगे, वैर होगा, जैर होगा, लड़ाइयाँ होगी, तकलीफें होगी, बीमारियां होगी, ऑपरेशन होगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, टैबलेट लेना पड़ेगा, फलाना ठिकाना। तो ये तो आपने कुछ बताया नहीं, ना ब्रिज में बताया। यार बोलो तो मुझे भी आनंद आए ना, रास में बताया। इसका मतलब कि राजी महाराज आपने अच्छी अच्छी चीज को बोल दो यार, अच्छी अच्छी आइटमों को तो आपने छुपा दिया। और एक ब्रिज गाउड़ी, गोबर उठा उठा के मर गई हो, है वही काम किया क्या तुमने? और एक रास में नाच नचा नचा करके थका दिया। नहीं 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 धनी, हमको तो अक्षर ब्रह्म का दुख का खेल पूरा, जोर से बोलो, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है सुंदर सा, इसलिए कह रहे हम देखना है। देखो तैयार हो जाओ। अब जैसे राज्य को तो पता था, तो आज चर्चा सवेरे चली थी, आज की चर्चा में प्रसंग आया था, तब तीसरो रचो इंड। अब राज्य ने एक तीसरा ब्रह्मांड बनाया, जिस ब्रह्मांड में आप और हम आज, बोलो पीछे वाले, बैठे हैं। और एक आज नई बात सुन के ना, सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड तो बनता था और मिटता था। नई बात सुनो तो अच्छा आनंद आएगा, कुछ समझ में आएगा। अपन आए ने उस ब्रह्मांड में, उससे पहले भी कई बार ब्रह्मांड बनता था और हमारे जाने के बाद भी ब्रह्मांड बनेगा और मिटेगा। मेरी बात को सुनो कान खोल के। लेकिन आज जिस ब्रह्मांड में आप और हम बैठे हैं, और राज्य ने तुमको स्पेशल तोहफा दिया है। ये हमारी ब्रह्म सृष्टि के लिए ही स्पेशल ब्रह्मांड बना है। संशय ना करना,
एक एक बात चौपाई से ले लेना। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रीज, रास और जागनी कही। ये जागनी का ब्रह्मांड है। वो स्पेशल राज्य ने तोहफा बनाया। फंसाया कहां पर है कि ब्रह्म सृष्टियों को इस लिए ब्रह्मांड बनाया और ब्रह्म सृष्टि को उतार दिया, लेकिन उस साथ में कचरा भी बेगा करा नहीं। अब धामधनी ने सोचा, राज्य माने तब तीसरो रचो इंद्र श्यामा जी आए इत। अब तीसरा, ये इतनी बात हम लोग परमधाम में कर रहे हैं, ध्यान दो। वहां तक तो ब्रह्मांड नया बन गया, जो कल मैंने बताया था, परसों बताया था, कभी याद नहीं है कि हे राज्य महाराज, अब मेरे प्रीतम प्राण वल्लभ कहते हैं भाई तुमको जाना ही है तो तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर बगिया बना दूं। तो बगिया बनाता कौन है? राज्य तो बनाता नहीं है, अक्षर ब्रह्म बना। भाई दुनिया कौन बनाता है? अब ये भी बात में मिला देता हूं। बताओ सुंदर, परम धाम में कौन सी लीला है? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। मैं जानता हूं आपको कोई पता नहीं होगा, लेकिन ये शब्द तो सुना है ना। बोलो भाई, आप लोग भी बोलो। शरीयत, तरीकत, हकीकत और। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा ना बुरा मानना मेरे साथियों, मैं किसी की परीक्षा लेने नहीं आया हूं। मैं आपके दिलों में ये चीज बिठाना चाहता हूं, क्योंकि क्या है ना, ब्रह्मांड कौन बनाता है, तब मैं उसका क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं। परम धाम में कौन सी लीला है? अब चारों चीज मैंने बता दिया। परम धाम में मारिफत है, अक्षरधाम में हकीकत है। मैं समझे? हम और आप आज हकीकत की लीला में खेल रहे हैं और हकीकत की लीला अक्षर ब्रह्म बनाते। कोई इतना क्लियर बताएगा नहीं तुम लोगों को, ना आज दिन तुमको किसी ने बताया है। अब राज्य ने कहा, अक्षर ब्रह्म मेरी परम धाम की आत्माओं तेरे बाग में आ रही है, तो इतना सुंदर बाग बना दे। मेरी परम धाम की पटरानियां आ रही है। भाई आप हो तो पटरानियां, आप हो तो राजा की रानियां, पर यहां के चंडाल बन गई हो। माफ करना सुंदर सा, क्योंकि हमको हमारे पति की शोभा, स्वरूप और साहिबी का पता नहीं है, इसलिए होते हुए रानियां होते हुए हम यहां चंडाल बन गए। सोच लो, तुमको राज्य ने क्या महत्व दिया, क्या क्या तुमको शोभा दी है, जो शोभा देवी देवताओं को भी नहीं दिए। और अंत में एक ही शोभा बताऊंगा कि सारे ब्रह्मांड को अखंड करने की शक्ति राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को दी, सुंदर साथ को दिए, तुम सखियों को दिए। जो ये बात देवी देवता ब्रह्मा विष्णु के पास नहीं है। इससे बड़ी कौन सी शोभा चाहिए तुमको? अक्षर ब्रह्म ने कहा, रे वाह रे राज्य महाराज, तेरी परम धाम की आत्माएं मेरे बाग में आ रही है, तो मैं इतना सुंदर बाग बनाऊंगा, इतना सुंदर बाग बनाऊंगा कि एक बार तेरी आत्माएं मेरे बाग में आ जाए। बाग तो समझते हो ना भाई, बगिया में आ जाए तो वापस जाने का। अब तो ये बोला गया, अब ठोस के वापस जाने का। तो इतने अच्छे अच्छे पौधे लगाए, कौन से? गुलाब के, मोगरे के। और आज आपके पास बैठे ना को मोगरा और गुलाब सब, कौन सा पौधा? ये मेरे साहब कहते थे, सरकार खुले कहते थे, दिल खोल के कहते थे कि वाह क्या हो गया मेरे प्यारे सुंदर साहब, अपने बच्चे पाले, अपने बच्चे को बड़े किए,
पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, क्या अभी आपका पेट नहीं भरा? ये शब्द राज्य महाराज सरकार का है। तो अब पोते पोतियों की लीद चाट रहे हो और आज हम चाट रहे। कहीं जाना है, महाराज जी क्या कर रहे, बच्चों की एग्जाम आती है, महाराज जी क्या करे, बच्चों को छुट्टियां नहीं है। अरे भाई तू तेरी एग्जाम की तो पढ़, तू बच्चों की एग्जाम में पढ़ी है तो तेरी एग्जाम की तो लिख ले भाई। मर रहे हम लोग। अक्षर वर्ण में क्या था, आज आने दो तेरी परम धाम की आत्माओं को, वापस जाने का नाम नहीं दे। बोलो सुंदर साथ जी, ना करे राज्य महाराज आज अभी गेट पर राज्य प्राणनाथ आ जाए और कह के चलो परम धाम, कौन जाएगा? हाँ हाँ कहूं के ना कहूं? अरे क्या है महाराज जी, अभी तो मकान हमने बनाया है, अभी तो मुहूर्त भी नहीं किया है। अरे क्या करूं महाराज, दिसंबर में तो बच्चे की शादी रखी है, कहां परम धाम ले जाते हो सुंदर साथ? कोई तैयार नहीं, कोई नहीं। इसलिए राज्य ले भी जाएंगे ने तो कैसे ले जाएंगे, ध्यान दो, ये भी बता देता हूं, तैयारी रखना। ले जाएंगे तुमको, कैसे ले जाएंगे? जैसे ब्रिज से, बोलो बोलो, जैसे ब्रिज से रास्ते में गया, कोई टेलीफोन आया था, कोई मोबाइल आया था, कोई लव लेटर आया था? नहीं। बांसुरी बजाई, उठाया, ब्रह्मांड खत्म। लिखा है वाणी में, चौपाई कई कई तो रह जाती है भाई। काल माया तित ही पर हरि, जैसे ही बांसुरी बजाई ले गए, इधर ब्रह्मांड का लय कर दिया। उसी तरह राज्य ले जाएंगे, तैयारियां रखना। फिर उस टाइम पे ना समझना कि यार यात्रा करने जाना है तो कुछ दोरी रह गई, कुछ चाकू रह गया, कुछ फलाना ठिकाना। अभी से बिस्तरा बांध के, कौन सा बिस्तरा? ये वाणी का, ये धनी के नाम का ध्यान, चितवन, वाणी मंथन, और ये बिस्तर बांध के तैयार रखना ताकि वहां टूटना ना, वो वही साथ में आने वाला है। अब इतनी बात होते हुए हम मोहम्मद साहब यहां आए तीसरे ब्रह्मांड में, और मोहम्मद साहब ने आगे तो एक पे चलाओ, जब मोहम्मद वाली ध्यान के साथ ये पकड़ना है भाई मेरे साथ। ठीक है, प्रॉब्लम ये मेरा होगा। बोलो श्री, आगे चलो। रास लीला खेल के, रास लीला खेल के आए बरारब में, ध्यान दो सुंदर साथी। अब रासलीला खेल के तीसरा ब्रह्मांड बना तो बर्रे अरब, अरब की धरती, कौन था वहां? मोहम्मद। अब मोहम्मद का नाम सुन करके कईयों का श्वास भी घूट जाता है, और कई आज भी कहते हैं यार कौन सा धर्म है जिसमें मुसलमान ही है, सिर पे रुमाल डालते और ये करता है वो करता है। कई हमारी छाप भी मुसलमानों जैसी है, क्योंकि राज्य ने हदीवाणी कुरान में लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है। अब क्या करें, ना लिखते तो अभी गुनहगार होता। क्यों? कौन आया है? सबका मालिक आया है। बोलो कौन आया है? चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, बाय बॉडी नॉट बाय सोल। वो शरीरों से हिंदू है, शरीरों से मुसलमान है, शरीरों से सिख और ईसाई होते हैं। आत्मा कोई मुसलमान नहीं है, आत्मा कोई हिंदू नहीं है, आत्मा सबकी एक है। और जो आत्मा सबकी एक है तो उनका मालिक भी सबका, और एक जो है वही प्राण नाथ श्री जी। क्या समझे दुनिया बिचारी? तो पूरे सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में, जो पहले दिन चर्चा सुनाया था आपने, नहीं सुनी तो जाओ, कि सारे हिंदुओं के ग्रंथों में ये एडवर्टाइज आ चुकी थी। एडवर्टाइज तो समझ जाओगे, सूचना। भाई नरेंद्र मोदी मेरठ में आने वाला हो, या मुजफ्फरनगर आने वाला हो, या तो
कई बड़े शहर में आने वाला हो तो उसकी सूचना पहले से आ जाती है कि नहीं आ जाती है? भाई पीछे वाले बोलते क्यों नहीं हो भाई? सूचना आ जाती है। अब हमारा प्राणनाथ कलयुग में आने वाला था तो उन्होंने सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में, गुजरात समाचार में, हिंदी टाइम्स में सारे अंदर सारा लिख दिया था। हुक्म वेद कथे में लाखों लिख दिया था। अब ध्यान दो, लेकिन यहूदियों के अंदर ये बात नहीं जाहिर हुई थी। राज्य को तो पता था कि ये बात यहूदियों में जाहिर है नहीं हुई, इसलिए मेरे प्राणनाथ ने वहां अरब की धरती पर जाना पड़ा हमारे वास्ते, हमारी साक्षी के कारण, हमारी गवाही के कारण कि दुनिया वालों ये प्राणनाथ है, पूर्ण ब्रह्म है जो सबका है। गए, कहां गए? सुंदर सा जी एक एक चीज को समझना। वहां जो मोहम्मद जिसको कहते हैं, और मोहम्मद को तो मिला हुआ एक खिताब है, लेकिन उस ब्राह्मण परिवार था। कौन सा? भाई मेरी बात समझ में आता है? और जिस तन में जा रहे हैं वो कौन सा परिवार था? अब्दुल्ला पांडे ब्राह्मण था। पांडे यानी पंडित, ब्राह्मण। और उनका जो लड़का था उसका नाम था मुस्तफा। पीछे वाले मेरे साथियों ध्यान दोगे तो मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊंगा। जैसा देश, अब बोलो तो मुझे समझ में आएगा, आप लोग समझो तो मेरी बात को। जैसा देश तैसा था तो ब्राह्मण, लेकिन अरब की धरती पर जन्म हुआ था, इसलिए वहां का नाम भी नहीं समझे आप लोग? अरबी होता है। शायद तुम्हारे रतनपुरी से कोई अमेरिका गया है, लंदन, ऑस्ट्रेलिया कोई गया है? भाई सुंदर सा, मैं कोई परीक्षा लेने में वास्तविक पूछना चाहता हूं। नहीं, हमारे गुजरात में तो काम के काम चले गए, यूएसए और लंदन, अमेरिका। अब ध्यान दो तो मैं बताऊं, जब गांव में थे तो माताएं बहनें अपने बच्चे का नाम रामलाल, कृष्णलाल, मगनलाल, मोहनलाल, भगवान लाल, बोलो भाई, रखते थे। माँ बाप को क्या प्यार था कि रामलाल नाम रखेंगे ने तो 10 बार राम को बुलाएंगे तो राम का, भगवान का नाम तो नहीं समझे आप लोगों को इस चीज। भाई भगवान दास रखेंगे तो भगवान को याद करते हुए बच्चे का नाम देते हुए 10 बार भगवान की भी याद, नहीं समझे मेरी बात को। अब उसी परिवार से हमारे बच्चे अमेरिका गए, लंदन गए, यूएसए गए और वहां मॉडर्नाइज हो गई, तो वहां जो है माताएं बहनें वो हमको आज भी कहते हैं कि महाराज जी नाम तो निकालना लेकिन लंबा ना बोलना। भगवान दास है, मोहनलाल, कैसे नाम रखे कि बहुत शॉर्ट नाम रखना माता। तो उस लेडी, उस बहनें क्या पसंद करती है? अपने बच्चों का नाम पिंटू, चिंटू, सिंटू, गसिटू, नहीं समझे? जो वहां के कुत्तों का नाम है, अमेरिका के तो कुत्तों का नाम है, वो माताएं बहनें पसंद करती है। 2 शब्द का नाम हमारा आता है कि शायद उसके मुंह में लड्डू तो कैसे डालो, तो जयकारा डाल के जागृत करता था। बोलिए एक बार बहने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान दो, ना मैं सोता हूं, चर्चा में ना मैं कभी सोता हूं और कभी ना आपको, बोलो भाई, सोने देता। मैं और मेरी वाइफ बैठी है यहां पर, मैं दुबई भी गया हूं, मस्कत भी गया हूं, बस ज्यादा यात्रा नहीं किए। मेरा ब्रदर वहां पर, मेरा छोटा भाई वहां मस्कत में रहता था, 30 साल नौकरी करता था। अब 5 बजे छूट के आता, कार लेकर हम लोग घूमने जाते थे।
तो कभी कभी मस्कत में अपने गुजराती होटलों में भी भोजन करने हम जाते थे। जब हम लोग गए तो वहां के लोग जो राजकोट और पोरबंदर और जामनगर के थे, और हम लोग बातें करें भाई, हम घर के परिवार वाले 5-7 जन थे तो बातें तो हो नहीं गुजराती, तो वो लोग सुन गए पोरबंदर वाले कि भाई साहब आप लोग गुजराती। को बिल्कुल हम गुजराती, हम बड़ौदा से आए। कि बोले हम भी गुजराती है। अरे भाई तुम कैसे गुजराती हो सकते हो? क्योंकि उन लोगों ने, पोरबंदर वालों ने, राजकोट वालों ने अपना भेख भी, मेरी बात समझ में आती है, उन्होंने वस्त्रों भी अपना बदल दिया था, क्योंकि वहां की सीनियर सिटीजन उन्होंने एड की थी, ले लिया था कि भाई आप गुजराती हो, क्यों आप लोगों ने एक भेष मुसलमान वाला, मस्कत वाला बना दिया कि भाई हम यहां के हो चुके। अब उसका भी कारण था साथियों कि मस्कत में कभी हिंदुओं का मंदिर हो सकता नहीं क्योंकि मुसलमान लोग रहते, लेकिन मस्कत का जो राजा था उनका परिवार का लड़का राजकुंवर पोरबंदर में, राजकोट में पढ़ने आया था। बताता हूं, तो वहां से वो राजा जब पढ़ के वापस गया तो उनको गुजरात वालों के प्रति मान, सम्मान और आदर था। इसलिए मस्कत दुबई में आज हिंदुओं का मंदिर भी बना हुआ है, और वहां हिंदू जो चितने गए उनको वहां का सीनियर सिटीजन अपना दिया, और वहां भेख भी उनका पहनते, लेकिन गुजराती आज भी रहते। इसी तरह मोहम्मद साहब यानी अब्दुल्ला पांडे गए होंगे, थे तो ब्राह्मण, अब वहां के देश भाषा में उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला रख दिया और बेटे का नाम मुस्तफा। किसको समझ में आया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी और मुस्तफा 40 साल की उम्र में हुआ। कितनी साल में? सारी लीला हमारी 40 साल की है, हमारे तक। मेरे सदगुरु सरकार साहब का भी, बड़े महाराज जी का भी, सदगुरु देवचंद जी महाराज का भी, मेरा ठाकुर का भी। देवचंद जी महाराज को भी 40 साल के बाद हुई लीला। अब ध्यान देना, उसके ऊपर बहुत विचार ना करना, सबको हमारी लीला हुई। सरकार साहब को पेट चिरा गया था, बेड पर था, डेड बॉडी वापस आएगी, उसके बाद नया जीवन आया। सारी लीला है, वो धनी की मेहर है, हमारा भी ये हुआ था, उनकी कृपा। अब मेरे साथियों 40 साल की उम्र के बाद अब राज्य ने लीला करनी आई नहीं, चौपाई रास लीला खेल के आए बर्रे अरब शाम। कौन आया? राज्य आया। कैसे आया? मोहम्मद साहब, अरे अब नाम तो मैं मोहम्मद ही दूंगा। उनके अंदर 2 ही लीला, ध्यान दो, जो ब्रिज में थी, जो रास में थी, वही 2 लीला अरब में आई, क्योंकि हर चीज का स्टेप बदलेगा। ब्रिज में भी 2 शक्ति थी, बोलिए, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश। रास में भी वही 2 था और अरब में भी वो 2 आया। समझ गए? वहां तक 2 ही लीला चली 3 दिन में। भाई साहब ध्यान दो, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश। अब करते करते अंदर राज्य की बैठक हुई तो वो ध्यान चितवन में अब अर्शे अजीम गए। कहां पर गए? कौन? अब्दुल्ला पर, मोहम्मद साहब। अब अर्शे अजीम का घबराना नहीं, अर्शे अजीम परम है, परमधाम गए, रंग महल गए, मूल मिला में गए। ध्यान दो, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अब सुंदर साहब जी गए तो सही, लेकिन वहां अंदर जा सका नहीं। चौपाई लिखी है वाणी में कि मैं अंदर जा सकता नहीं हूं। क्यों? कि नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर। नूर तजल्ला कौन? राज्य महाराज। उनका नूर इतना है कि मेरी पांखें जल रही है, मैं अंदर जा सकता
ध्यान दो, ना जबराइल जा सकता है, ना अशराफील जा सकता है। कुछ सोचो तो मजा आ जाएगा। अब उनकी जो शक्ति नहीं जाए, अक्षर ब्रह्म कैसे जाएगा अंदर? लेकिन आज राज्य को लीला करनी है, उस आत्मा को अंदर ले गए। कौन ले गया? स्वयं राज्य मोल मिला में तखत पर बैठे हैं। आप लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो वहां से रफ रफ का तख्ता आया। क्या आया? अरे बोलो यार मुझसे, क्या चीज है रफ रफ का तख्ता? मैंने बोल दिया, आपने भी बोल दिया। क्योंकि राज्य महाराज स्वयं गंजान गण इश्क का स्वरूप है। तो इश्क में से जितना इश्क निकला, तो इश्क कभी अधूरा हो सकता नहीं, समझे? परमात्मा अक्षरातीत तो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है। तो सामने से रफ रफ का तख्ता आया, इश्क का स्वरूप आया, यानी राज्य आए। इस आत्म को लेकर के अब अंदर गए, स्वयं राज्य अंदर ले गए। मजा तो आएगी जब सुनोगे। तो जाके मोल मिला में कंचन रंग के सिंहासन पे खड़े रह गए। अब समझ में आया? सामने भी कौन बैठा है? बोलो भाई, सामने कौन बैठा है? राज्य। और सामने आके खड़ा कौन रहा है? वो भी राज्य। समझो तो मजा आए, नहीं तो बाकी मैं बोलता रहूंगा। अब सामने बात करने वाला कौन? बोलो यार। और सुनने वाला भी कौन? और यहां ये बात को लेकर आने वाला भी कौन? नाम किसका आया? मोहम्मद का। नहीं समझा? इतनी गहरी बात कौन समझाए मेरे साथियों? क्यों खुलासा करता हूं कि दुनिया के पास इतना ही ज्ञान है, परमात्मा शून्य है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निरंजन है, परमात्मा निराकार है। हम थपलियां बजाते हाँ 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 हाँ। अक्ल है नहीं हमारे अंदर। हमारे धनी साकार है, ये प्रमाण है उनका। अगर परमात्मा निराकार होता, निरंजन होता, निर्गुण होता, शून्य होता, तो 90,000 अरब किसने कहा? भाई लोग, आपको कुछ मेरी प्रार्थना समझ में आती होगी? यानी 90,000 जो बातें करी तो चेतन होगा तब तो बातें करी होगी कि पत्थरा ने बातें करी? बोलो भाई। इसलिए राज्य हमारा चेतन है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धान्यम विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातन। चेतन स्वरूप। पूरा वर्णन इस ब्रह्मांड में परम धाम का वर्णन, परम धाम के राज्य का मूल स्वरूप का वर्णन अगर कोई लाया है तो इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब लाए हैं। ना तुम्हारे कानूड़ा लाया, ना रास वाले तुम्हारे बांके बिहारी लाया है। आए नहीं ज्ञान कहां से लाए? राज्य का पूर्ण स्वरूप इस ब्रह्मांड में आए। तो आमने सामने, मेरी बात समझ में आती है भाई सबको? भाई आमने सामने का अर्थ समझ गया? मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं। और आप कभी रतनपुरी गांव में जाओगे, कहो अरे अमृत भाई तो बैठे थे चर्चा करने के लिए और पैंट कोट टाई पहन के बैठे थे। क्या कोई मानेगा? नहीं समझे? जो पहना है धोती कुर्ता वही तो बताओगे। सारी बातें करके मोहम्मद वापस दो। बहुत लंबी बातें कहां तक? अली, अबू बकर, उस्मान और हुसैन। चाहे कोई नाम में गलती हो तो क्षमा करना। 4 यार थे और खास यार थे। यार तो समझो ना, फ्रेंड थे भाई।
अब उनसे रहा नहीं गया, कहा मैं अल्लाह के पास हो क्या है, अल्लाह को मिल के आए। अब वो यारों ने उड़ाया मजाक कि वाह यार बड़ी अच्छी बात है, तू यार अल्लाह को मिल के आए, अच्छी बात है। तो जरा बता तो सरा यार अल्लाह का स्वरूप क्या है। मेरे साथियों यही तो बात है अपनी। उन्होंने बताया ठुड्डी का वर्णन। ठुड्डी समझते हो, राज्य की ठुड्डी है दाढ़ी, उसमें खड्डा है। होठों का वर्णन, कमल की पंखड़ी के जैसे होठ है। नैन का वर्णन, नैन के ऊपर एक पांपनों का वर्णन, और नूर घोर वर्णन, गालों का वर्णन करते करते पूरे राज्य के मुखारबिंद का वर्णन किए, आंखों का वर्णन करते करते बताया मोहम्मद साहब ने कि मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम मेरे धनी के सुंदर घुंघरालू बाल थे। भाई पूरा वर्णन बताया। अब यारों ने तो मजाक ही करना था, अच्छी बात है यार, इतना सुंदर स्वरूप है तेरे अल्लाह के बालों के, सुंदर स्वरूप है क्या? हाँ, तो यार बता तो दे यार जरा कि तेरे अल्लाह के बालों में कौन सा तेल लगा हुआ था। मजाक यार, नहीं समझे आप लोग? उनको तो मजाक था, लेकिन हमारे लिए साक्षी थी। तड़ाक देख करके मोहम्मद ने जवाब दिया, हाँ मेरे अल्लाह के बालों घुंघरालू बाल और उनके बालों में से इतरे हीना की सुगंध आती। अब यारों ने पूछा क्या तू अल्लाह को सिर को सूंघने गया था? भाई बुद्धिमान जो है, चतुर है, जो जिनको मजाक उड़ाना है, वो क्या करेगा कि नहीं मैं सूंघने नहीं गया था, मैं जब अल्लाह के सामने खड़ा था तो हवा ऊपर से चली आती थी, उस हवा के अंदर इतरे हिना की सुगंध आती थी। बोलो श्री तब मुझे पता चला कि मेरे अल्लाह के बालों में इतरे। आज मुसलमान लोग भाई ध्यान उधर दो, पुजारी को जाने दो अपनी तैयारी के लिए, ध्यान दो, जाइए जाइए आपका काम है, तो कोई चीज बने आप जाइए, ध्यान दो मेरे साथियों, मेरी लिंक मत तोड़ाओ। यारों ने कहा भाई तो यार इतना तो बता कि तेरे अल्लाह कभी इधर आएंगे कि नहीं। ध्यान दो, एक एक सवाल मैं करता हूं, ये बात अल्लाह की हुई हुई बात बताता हूं भाई। तो मोहम्मद ने बताया हाँ कि कब आएंगे, फर्दा रोज आएंगे। कब आएंगे? अब फर्दा रोज का अर्थ तुम और हम ना समझे तो क्या बताओगे? फर्दा रोज का अर्थ होता है कल का दिन, मतलब कल आएंगे ना, फर्दा रोज आएंगे। ध्यान दो। तो यारों ने पूछा ठीक है भाई। तो दूसरे दिन फिर यार मिले, भाई तेरा अल्लाह कहां तक आया, कब आएंगे? तो बोले फर्दा रोज आएंगे। अब उनको अक्कल नहीं, राज्य ने वाणी में क्या बोला, फर्दा रोज का 11वीं सदी में आएंगे। ऐसी कोई बहुत कुछ बात है। मोहम्मद साहब की एक यार थी या प्रेमिका थी या जो कुछ बात है, क्षमा चाहना, कोई मेरे पास प्रमाण ना मांगना मेरे साथियों। उन्होंने उनके प्यार के साथ टोना किया था और टोना करके काला धागा पे 11 गांठें बांधी थी। एक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ना आपने कभी सुना होगा। और कुएं में डाल करके उस धागे के ऊपर पत्थर रखा था। अब बातूनी भेद हमारे लिए है कि 11 गांठ खोलेगा, मतलब कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी इस दुनिया में जाहिर होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जाहिर। और बातूनी लीला राज जी महाराज ने मोहम्मद साहब के साथ किया। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन, रोज जान खा रहे थे। बोल भाई तेरे अल्लाह कहां तक आए? नहीं माना कि फर्दा रोज को आएंगे। उन्होंने खुलासा नहीं किया। तब लोग मुसलमानों ने
मोहम्मद को गालियां दिया, पत्थर मारे। नहीं समझे आप लोग? ये पहले से दिया कि जो परमात्मा का नाम जाहिर करेगा उसको बदनामी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। और निर्णय बात है। ध्यान दो मेरे साथियों, अब अल्लाह का हुक्म हुआ मोहम्मद के ऊपर के मोहम्मद छोड़ दे मक्का। अब तुझे मक्का रहने का अधिकार नहीं है, मदीना चला जा। ये वाणी में आगे चर्चा आएगी। हजरते हज इत करी लेने को मक्का। मोहम्मद मक्का छोड़ दे, मदीना चला जा और मदीना में जाकर तेरी नई फौज तैयार करना, नए साथियों तैयार करना। और बाद में तू मदीना से मक्का पर चढ़ाई करेगा तब तेरी फतेह होगी। बोलो श्री राम। इसका बातूनी अर्थ आज बैठे मेरे साथियों सुन के जाओ। मक्का नौतनपुरी को कहा है और मदीना सूरत शहर को कहा है। ये चौपाई आएगी आगे। अब उन्होंने वाणी दिया, ज्ञान दिया। कितनी महानता है कि मोहम्मद साहेब की वाणी ज्ञान को जिन्होंने सुना उनके कहे हुए वचनों पर विश्वास लाए और मेरे साथियों उनको तीसरी बिस्त मिली। कुछ दिमाग तुम्हारा है तो सोचो। और तुम ब्रिज में थे, तुम रास में थे, तुम्हारी चौथी और पांचवी बिस्त थी। कुछ समझ में आती है बात? रास वाला चौथी में और ब्रिज वाला पांचवी में और मोहम्मद वाला तीसरी बिस्त में। कौन सुनाएगी ये चीज पर? ये हुई सुंदर शादी मोहम्मद की लीला। अब ज्ञान सुनाते सुनाते उन्होंने उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं लाया, कोई विश्वास नहीं लाया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब उन्होंने अंत में कह दिया कि मुसलमानों, हो भाइयों, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अब जाओ। मेरा भी वचन है कि अब तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात होगी। मतलब समझ गए? अब तुम्हारे पास कोई ज्ञान का प्रकाश होने वाला नहीं है। अब यह ज्ञान का प्रकाश हिंदुओं में होगा। तब मोहम्मद साहब ने ऐलान कर दिया, वाणी में लिखी चौपाई, कि दुनिया वालों, मेरे इस दुनिया में से जाने के बाद 1000 साल, मेरे जाने के बाद 1000 साल के बाद, साल 90 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिशल गाजियो मोमिन उतरे तब। मेरा प्राणनाथ मिनिस्टर नहीं है, कोई राजकारणी नहीं है। क्यों? आप समझे हो? राजकारणी कोई धारासभ्य विधायक कभी कभी समय सर आया है तुम्हारे गांव में? बोलो भाई, वो कभी लेट ही आएगा। अब उन्होंने 1000 साल कहा था, मेरे प्राणनाथ 9 साल पहले आ गए। साल 90 मास ना हुए रसूल को जब, उन्होंने तो 1000 साल का वायदा किया था और बिफोर आए। ये है मेरा प्राणनाथ। रूह अल्लाह, रूह यानी आत्मा, अल्लाह यानी परमात्मा, अल्लाह की परम आत्मा शामा, बोलो शामा, रूह अल्लाह मिशल गाजियो परम धाम की आत्माओं के सहित इस ब्रह्मांड में प्रकट होगी। बोलो श्री राम। ये वचन देकर के सुंदर साथ जी, ये सारा ज्ञान, सारी लीला ये तीसरे दिन में मोहम्मद साहब ने अपने कुरानों में गाया। घबराओ नहीं। जैसे बितक में पहली चौपाई आई, अथा तीनों स्वरूपों की बितक लिखते हैं, उसी तरह कुरान में भी लिखा है 3 शब्द, अलफ, लाम,
और मीम। अलफ कया मोहम्मद को, लाम इशारुल्ला शामा महारानी और मीम पाक मेहदी इमाम मेहदी स्वामी श्री। 16वां सिपारा में 30वां सिपारा में और कुरान में लिखा है श्री जमुना जी का वर्णन। उस कुरान में लिखा है हूद नबी के घर तूफान और नूह नबी के घर तूफान। अब क्या समझे मुसलमान, हूद नबी नूह नबी, ये ज्ञान हमारे लिए आया है। कहते हैं हमारे हादी सरकार ये कुआं थी, उसको पर शादी करने वाला एक आया था। नूह नबी के घर तूफान यानी नंद जशोदा, हूद नबी के घर वसुदेव देव की, तो ऐसी बात है। कोहतुर पर्वत का वर्णन यानी गोवर्धन पहाड़ का वर्णन कुरान में है। हम जमुना जी का वर्णन भी है और ऐसी सारी चीजें कुरान में लिखी हुई है। और अंत में जमुना जी का वर्णन सुनोगे ना तो कुरान में वहां तक लिखा है कि एक कुरान में क्या है नाम, क्या बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने वाले, पत्थर से मत्था फोड़ने वाले को वो नाम का पता चले, ये हमारे लिए है। श्री जी ने बताया लालदास इनमें तेरा मेरा है नाम। देवचंद जी का नाम है इशारुल्ला, निजानंद संप्रदाय का नाम है इस्लाम, दीने इस्लाम, घबराना नहीं। और अंत में एक हिस्सा आखिरी में आएगा कि जब मूसा पैगंबर, 3 नाम बताता हूं मूसा पैगंबर, ये चर्चा अंत में आएगी, अपने अल्लाह से प्रार्थना करता है कि हे अल्लाह ताला मुझे एक मेरा भाई दे दे ताकि मैं फिरौन के साथ युद्ध कर सकूं। मूसा पैगंबर स्वामी प्राणनाथ जी प्रार्थना किया रांची के दरबार में, फिरौन कौन, औरंगजेब, मुझे मेरा भाई दे दे। ओ भाई मिला महाराजा, बोलो महाराजा। एक कुरान में इनमें मेरो तेरो है नाम, एक कुरान मेरे ख्याल से ये पूरी लीला करी। अब मेरे साथियों उनके हुक्म से अब हम अरब से आगे जाते हैं। ये है दिन तीसरा, ये दिन तीसरा है और कल बताया भी था ये कितना लंबा है भाई, भूल गए, कल बताया, परसों बताया था कितना, शाबाश 63। मोहम्मद साहब का दिन कितना लंबा, कल सारा बताया था, परसों चर्चा में, सवेरे चर्चा में ये चर्चा आती है। तो देवचंद जी का 74 वर्ष में 2 महीना कम, मेरा ठाकुर का 76 वर्ष में 1 महीना कम, इसी तरह से मोहम्मद साहब का 63 साल की लीला है। रहे 60 बरस और 3 लिखा है वाणी में, ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन वाणी में डूबो तो ने लिखा है 63 वर्ष 60 और 3, 63 वर्ष की लीला मोहम्मद साहब की हुई। रब्बानी कलाम अल्लाह के, ए रब्बानी कलाम अल्लाह की परम धाम की वाणी ए ब्रह्मांड में आने वाली थी, सबको दिया यकीन, चलो सबको दिया यकीन। एक कथा बहुत है, ये बहुत कथा है, विस्तार नहीं सुमारा, पर ये चौथे दिन की चलो सैया करो विचार। ए मेरे परम धाम की आत्मा है, उस बात पर विचार करो जब मोहम्मद साहेब की, जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीत तक जान के उन्होंने कहा था 9वीं सदी में इशारो, 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए। भाई ध्यान दो पीछे वालों, मोहम्मद साहब की लीला कौन सी सदी में हुई यार, अभी तो मैंने बोला कौन सी सदी में, मोहम्मद साहब की लीला 9वीं सदी में। 10वीं सदी में इशारुल्लाह शामा, 11वीं सदी में इमाम मेहदी स्वामी श्री और 12वीं सदी में ये पूरी लीला खत्म, यानी परमधाम का कुल ज्ञान आ गया। चौपाई भी ले लो, 10वीं ईशा,
11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, 1678। ध्यान दो, विद्यानंद संप्रदाय की शुरुआत हुई तो श्री जी महाराज 1751 में अंतर्ध्यान हुए। उससे पूर्व 3 साल, 1751 में अंतर्ध्यान हुए, 1748 में 12वीं सदी आई और वहां से परमात्मा का पूर्ण ज्ञान जो लिखा है सब विद्वतन है, तो सातों स्वरूप परम धाम में पन्ना से आए। ये 7 स्वरूप क्या है? राज्य की वाणी, खिलवत, खुलासा, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, मार्फत सागर, छोटा क़यामतनामा, सन इत्यादि। ये 7 स्वरूप श्री राज के है पन्नामा है। ये 7 किताब की वाणी पन्ना जी में अवतरित हुई। साथियों, उस 7 किताबों में डूब जाओगे, एक भी चीज ब्रज की लीला नहीं मिलेगी, एक भी शब्द रास का तुमने नहीं मिलेगा, तो कृष्ण कन्हैया का नहीं मिलेगा। उस 7 ग्रंथों में सिर्फ परमधाम की लीला, परमधाम का वर्णन, 14 मतलब 25 पक्षों का वर्णन, रंगमहल का वर्णन, उतना ही ज्ञान मिलेगा। साल 9 से 90 मास 9, यही छोड़ना है महाराज। जैसे जैसे आप गई, मैंने जो चर्चा कर दी उसको आगे छोड़ के आगे चलो। संवत 16 से 38 बोलो श्री प्राणनाथ। अब उस समय जो मोहम्मद साहब ने लिखा था, वो समय आ गया 1638 की साल है। 14 को बताया था शरद पूर्णिमा के अगले दिन। कौन सा दिन है? आसो शुद्धि 14। जन्मे दिन श्री देवचंद जी, उसी दिन देवचंद जी का जन्म। मूल वितक में ये नहीं है, मूल वितक में विस्तार नहीं है मेरे साथियों, क्योंकि वितक 32 है समाज में। मैंने ये बताया था, उसमें 9 वितक मुख्य है और 9 में से ये मुख्य वितक है। पोजीशन क्या थी, ये थोड़ा सा बाहर की बात बताता हूं। मतु मेहता वैष्णव था, वैष्णव। आगे और भी एक बात बताना छोड़ गया, अभी बताता हूं। वो रहते थे मारवाड़ देश में, उमरकोट गांव। आज वो गांव शहर तुम्हारे पास नहीं रहा, वो पाकिस्तान में चला गया। आज उमरकोट गांव पाकिस्तान में चला गया। मत्तू मेहता का बिजनेस था सौदागरी का। सौदागरी समझते हो आप लोग? यहां से लेना, यहां बेचना, यहां से लेना, यहां बेचना। तो वो ज्यादा बिजनेस धंधा चलता था कच्छ में, कच्छ में चलता था। तो मत्तू मेहता का रेसिडेंट तो मारवाड़ देश उमरकोट में था, लेकिन ज्यादा कहां आते जाते थे? बोलो भाई, कच्छ में जाता था। और कच्छ में राधा वल्लभी मार्ग कृष्ण जी को मानने वाले, भागवत करने वाले लोग बहुत मंदिर थे, तो अवार नवार वहां रहते थे। तो सत्संग सुनते थे, तो मतलब मिलन किसका? उन लोगों के साथ हो गया। इसलिए वो मत्तू मेहता था, जैन था उसके गांव में, लेकिन वो कृष्ण का भक्त था। मेरी बात समझ में आई भाई पीछे वालों को? भाई साहब कारण समझ गए? वो विशेष करते कच्छ में जाते थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के भक्ति किया। एक दिन बाई चांस गांव में थे, तो जैन लोगों में क्या नियम है कि 6 बजे के बाद वो लोग भोजन करते और पानी भी ना पीते हैं ना किसी को देते हैं। अब वहां पर एक संत आया, तो आया बेचारा सायंकाल को, तो संत ने आकर के भिक्षा मांगने लगा। तो वो जैन लोगों ने गालियां देने लगे कि कोई तो संत है कि क्या है भाई? यह शाम को 6 बजे के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? मांस। मांस समझते हो ना भाई, पशुओं का। और जल को कहते हैं रुधिर। इसलिए हम जैन लोगों को ना कभी 6 बजे के बाद खाते हैं, ना पीते हैं, और ना किसी को दान में कुछ देते हैं।
अब उस संत को रास्ते में मत्तो मेहता मिल गया। बेचारा क्षुधातुर देख करके मत्तो मेहता ने पैर पूछी, खबर अत्तर पूछी कि भाई क्या बात है। तो मत्तो मेहता उस संत को अपने घर ले आए, नहलाया धुलाया, माता को बोला कुंवर भाई को भाई सुंदर भोजन बनाओ, संत जी आए हैं, भोजन बनवाए, भोजन भी ले लिया। अब रात को घर में बैठे होते होंगे तो बातों बातों में पूछ ले मत्तो मेहता कि परिवार क्या है। तब मत्तो मेहता ने कहा भाई मेरे घर कुछ नहीं है, उम्र 40 साल की हो चुकी है, लेकिन घर परिवार में कोई बच्चा बच्ची है, बस उनकी कृपा समझो। एक साहब लीला है भाई। उसी रात मत्तो मेहता की घरवाली गर्भाशय गर्भधारण किया। समय आया तो जब जन्म होने वाला था उसके अगले दिन रात को कुंवर बाई को सपना आया। सपने में क्या आया कि कोई अप्सरा जैसी कोई सुंदर स्त्री अपने हाथों में थाल लेकर आ रही है, थाल में फूलमाला है, सारा कुछ चंदन पुष्प है, वो धावा लेकर के आ रही है। अब उन्होंने आके दर्शन किया तो ऐसा लगा मत्तो मेहता की वाइफ को, उनकी पत्नी को, कुंवर बाई को, कि जैसा वो स्वरूप मेरे अंदर घुस गया। सवेरे उठते ही कुंवर बाई मत्तो मेहता को कहता है भाई पतिदेव मुझे स्वप्न आया था। बोले क्या आया था? कि भाई मेरे घर लड़की होने वाली है। नहीं समझे भाई? सपने में वो जो चीज आई उन्होंने बता दिया। मत्तो मेहता ने कहा भाई वो मालिक की कृपा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो चिंता क्यों करती, उनको देना होगा जो देगा। अब मेरे साथियों ये लड़की का दर्शन समझ गए आप लोग? कौन आने वाली थी? सुंदर बाई श्यामा महारानी आने वाली थी और देवचंद के तन में आने वाली थी। ये दुनिया को क्या पता मेरे साथियों। अब वो जन्म हुआ मत्तो मेहता के घर देवचंद जी का। यह बधाई ब्रह्मांड में, ये चौपाई सुन लो कान खोल के। वो देवचंद जी आए, वो तो एक मत्तो मेहता का लड़का था, लेकिन अंदर कौन आई है? सब बोलो मेरे साथियों, श्यामा। और श्यामा महारानी आने के कारण यह बधाई सारे ब्रह्मांड में। क्यों? क्योंकि कौन आई है? त्रिगुण समेत विस्तार, ए ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित सब बधाई के पात्र किस लिए? सुखदाई सबन को। ये कौन आई है? सारे ब्रह्मांड को सुख देने वाली, सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्त करने वाली मेरी सुभान श्यामा महारानी आई है। इसलिए ये बधाई खाली मत्तो मेहता को नहीं है, उनके परिवार को नहीं है, ये बधाई सारा ब्रह्मांड को है। अखंड करनहार, सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्त देने वाली विश्व वंदे अक्षर लो। ए आई है श्यामा महारानी। उसकी प्रार्थना अक्षर ब्रह्म भी करते हैं। बोलो भाई करते हैं कि नहीं करते? विश्व वंदे अक्षर लो, अक्षर ब्रह्म भी उसकी वंदना करते हैं। सुख के परीक्षित विचार, ये बात सुखदेव मुनि परीक्षित राजा को भी कहा था, उसने क्या कहा? सतयुग के बीच भूत, सबके बीच भूत, इनो बीच रहे विस्तार। चलो 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 आगे चलो। हो में सब में जाए रे, हाँ में सब में जाए रे। जब को ये ब्रह्मांड, चलो तब के ए वचन, तब के ये वचन, सोई शरत कुरान में। ये बात जो अभी मैंने कुरान की बताई, ये बात कुरान में भी लिखे थे। अभी बताया ना साल 90 में ये शरत, ये वायदा कुरान में लिखा था। लिखी 120 बरस, और 120 वर्ष की लीला, 1638 से लेकर के 1758 तक 120 वर्ष की। दो चीजें है 120 वर्ष की, 120 तरह की लीला बताई है। 4, 5, 6 देखना, चौथा, पांचवा और छठा दिन। चौथा दिन है किसका? सदगुरु धनीश्री। बोलो भाई। पांचवा दिन इमाम मेहदी स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी का, और छठा दिन हम सुंदर
साथ का ये सारी लीला का वर्णन आएगा तब जाहिर होवे अरस, तब जब छठा दिन की लीला पूरी होगी तब परम धाम जाहिर होगा। सब सृष्टि सिजदा करें, सारी दुनिया, आज सवेरे की चर्चा में बताया था कि ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के चरणों में दुनिया चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा। होवे जाहिर अखंड धाम, चलो जो दृष्टि सुपंजीव की, जो दृष्टि जो सुपन की 3 स्वरूप तक, इन सुकेशन सो कहूं आगे संयम, तो मेरे परम धाम की आत्मा में आगे बताता हूँ। जब भया बरस 11वां, बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसे करते करते देवचंद जी महाराज, अब जो चर्चा चले वो चौपाई को छोड़ के आगे चलना है आपको। ठीक है जी। ध्यान के साथ। गुजराती में कहावत है, पुत्र की निशानी पलने से। पालना होता है ना, पुत्र की परख कहां होती है? अपने झूले से। और बहू की परख अपने द्वार में। बहू आती है शादी करके चला करके, तो बाद दरबार से खबर पड़ जाती है कि बहू कैसी है। एक गुजराती में कहावत। तो जब बचपन में देवचंद जी थे, तब अपने जो बच्चों के साथ, यारों के साथ घूमने फिरने जाते थे, तो बच्चों की काली काली भाषा होती है। तो गांव के पादर में, यहां भी बैठते हैं लोग, तो बातें करने के भाई वो बच्चे जाके पूछते हैं कि हे बुजुर्गो, हे पूज्य जनों, हे वडीलो, चाचा काका मामा जो भी कहते होंगे, कि आप और हम इस दुनिया में कैसे, ये दुनिया कैसे बनाई, ये दुनिया किसने बनाई, भगवान कौन है? मतलब काली काली भाषा में दुनिया की बात बच्ची बचपन में। तो बुजुर्ग लोग भी कहते थे भाई भगवान ने बनाया, भगवान कौन है? भगवान ही हम, अब क्या बताए भगवान कौन है, क्या है कि भाई भगवान भगवान कुछ नहीं जानते। देख अपने गांव के पादर में वो भगवान पिंगल श्याम की मूर्ति का एक मंदिर है। क्या है? मंदिर है। अब पिंगल श्याम का अर्थ होता है कृष्ण जी की मंदिर है। वही हमारा भगवान है, लोग दर्शन करने मानते थे। वही दुनिया बनाने वाले, हमको इधर लाने वाले वही है। अब देखो मेरे साथियों, कुछ सुनो समझो। तब से उन्होंने गांठ मार दिया और चले गए मंदिर में। सवेरे चले जाते तो लिखा है वहां में 3 घंटा तक नदियों में नहाना धोना, देह क्रिया करना, और भगवान पिंगल श्याम के मंदिर में आगे परिक्रमा करना। कितने बार, कितना घंटा बताया मैंने अभी? बोलो भाई, 1 प्रहर यानी 3 घंटा। हर बार आगे आके भगवान प्रणाम, पत्थर क्या जवाब देगा बेचारा। फिर परिक्रमा लगाई, फिर धन्यवाद करके अन्य मितकों में तो और भी चीजें बहुत कुछ लिखी है सुंदर साथ। उस देवचंद जी के साथ, श्यामा महारानी के साथ सारी दुनिया के देवी देवता भी खेलने कूदने के लिए यहां मंदिरों में आते थे। 11 साल की उम्र ये सब नाटक शुरू हुआ। चौपाई आई ने, जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो यही विचार। देवचंद जी की कितनी उम्र में दिल में भाव आया? अरे भाई पीछे वालों, मेरे भाई मालिक साथियों, बोलो देवचंद जी के दिल में कितने साल में ये भाव आया? और हम लोगों को किलोमीटर पूरा भी होने आया है, तब तक भी अभी भी कुछ चिंता नहीं है कि हम परम जाना है कि नहीं जाना है। अभी हमको चिंता नहीं है कि जी के चरणों में कैसे जाएंगे। दुनिया में भय में जब भयानक संज्ञान का तब मन उपजो विचार। 3 विचार आया, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरतार। ये निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी। ये 3 चीज की खोज आप भी कर लो, प्राप्त हो जाए। मैं कौन, मैंने बताया था अमृत भाई नहीं। अंदर बैठी हुई आत्मा कौन है, कहां से आई है, और आंख मिटाने के बाद मुझे कहा, दैट्स ऑल, फिनिश, बात खत्म हो।
चाहते हो? ये एक दिन में आया देवचंद जी के एक बेर मत्तु मेहता संग एक बार में मत संग आए हते कच्छ देश। वेरी गुड, ऐसे पकड़ते रहना। ध्यान दो सुंदरता जी, अब 11 साल 12 साल 13 साल की उम्र तो लड़का जवान हो गया। पहले वाले लड़के थे, आज वाले मुर्दाल नहीं, पान पड़ी की और दारू के अड्डे में बैठने वाले। सुंदर सा रतनपुरी में एक भी अड्डा नहीं था, आज रतनपुरी गांव में 2 अड्डे बन गए। कैसे बड़े होंगे? ग्राहकी बड़ी होगी। ग्राहक कहां से आए, कहां से कहा? ये हमारी हाल है। सुंदर स्वर्ग को नर्क बनाओगे, चिंता ना करो। और जिन्होंने बनाया इस इंचोली को रतनपुरी, आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में इस रतनपुरी का नाम है। बोलो श्री प्राणनाथ। बड़े महाराज जी के नाम पर ग्रेजुएट में ला करके उन्होंने एक नाम बदला, इंचोली के नाम की जगह रतनपुरी बनाया। और रत्नों की खानों में रहने वाले मेरे साथियों, अब उसको नर्क की खान मत बनाओ। क्यों? जब से आया आज 5वां दिन है, पूज्य माताएं आती चर्चा में और पूज्य बुजुर्ग लोग आते, एक भी जवान लड़का कोई तुम्हारा यहां दर्शन करने के लिए भी मैंने नहीं देखता। मैंने पहले दिन कहा था चर्चा कि अगले सालों में अपने जीवन के बाद सोच लो कि आपके घरों में ये धर्म भी रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चों के पास ये ज्ञान नहीं होगा तो कैसे धर्म घर में आएगा। और शायद आप लोगों को भी पूछेंगे तुम्हारे बच्चे कि मम्मी पापा हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तब कहेगा वो तुम्हारा बेटा कि मम्मी हमारे तो माता बराबर है। बनी रहे, बाहर मंदिर बना रहे सुंदर, तुमसे भी अच्छा मंदिर बन रहे, वहां जाएंगे तो ये है ज्ञान, ये है वाणी, ये देवचंद जी की लीला सुनने, खाली कथा सुननी नहीं है। सुंदर साथ कुछ सोच लो अपने जीवन के अंदर, अपने बच्चों का संस्कार के लिए सोच लो, अपने बच्चों को शुद्ध संस्कार दो। इतना पवित्र धाम जो हमारी आशा ने गाया था, रतनपुरी है निज धाम हमारा, था भजन है। वो रत्नों की खान बनाई है यहां पर साथ। आज कम हो गए, आपकी आंखों में है कि गुजरात से 400 सुंदर साथ यहां पर हर साल मेले भंडारे में आते थे। हजारों किलोमीटर पड़ा है, गुजरात यहां नहीं है, फिर भी इस धरती को चूमने के लिए आज मैं खुद 56 साल से मैं आता हूं, मुझे यहां कुछ मिलता है। सोच लो, अभी भी वक्त है, बच्चों को शुद्ध संस्कार दो, वो अड्डों पे ना जाए, वो अलग रास्ते पर ना जाए, राज्य के चरणों में आवे, धनी का सुख ले, खुद सुखी होवे, अपने परिवार को सुखी बनावे, अपने कुटुंब को सुखी बनावे। ये रास्ता एक मंदिर का आने का है, इसलिए दान बना। ये महाराज देवचंद जी महाराज के जीवन में एक दिन में 11 साल की उम्र में आया था, आए हते कच्छ देश। अब जब उम्र लायक हुआ, 12-14 साल का लड़का हुआ, तो भाई माँ बाप को यही आशा तो अवश्य होती है, आपको भी होती है और हमको भी होती है। नहीं समझे क्या होती है कि भाई मैं 78 साल का हुआ तो मेरे 2 लड़के हैं, तो मेरे 2 लड़के हाथ लाकड़ी तो मेरे बन जाए। भाई भाषा तो समझ में आ जाती है कि नहीं? भाई बच्चे का आशा तो रहती है माँ बाप को कि मेरा बच्चा जवान हो जाए तो मेरे अंदर घर में कुछ काम काज में मदद में घर में आ जाए। ये बात तो समझते होगे नहीं? तो बतू मेहता के दिल में आया कि मैं अपने बेटे को ले जाऊं जहां मैं धंधा बिजनेस करता हूं। ध्यान दो, बेटा भी तैयार हो गया। वो इसलिए तैयार हुआ कि वो बच्चा मन में समझता था कि यहाँ उमरकोट गांव में मारवाड़ देश में कोई संत साधु आता नहीं था। क्यों? रण प्रदेश था, पानी की तंगी थी, और संतों को साधुओं को सबसे खाना बाद में होता है, पहले पीने का
2-2 बाल्टियां नहाने का पानी चाहिए, वो यहां था नहीं, इसलिए कोई संत साधु आता नहीं था। अब कोई संत साधु नहीं आता था तो सत्संग कहां से होगा, ज्ञान चर्चा कहां से होगी। ये देवचंद जी के जीवन में खटकता था, उसकी खोज खटकती थी। जब पिता ने कहा वो तैयार हो गया और पिता के साथ कच्छ देश में चला गया। सब ठोरो। अब ध्यान के साथ देखा कि यहां तो बहुत मंदिर है, बड़े राधा वल्लभ की है, कृष्ण जी के मंदिर है, भागवत इत्यादि चलता है। तो पिताजी को कहा, पिताजी यार प्लीज, मैं पहली बार आया हूं घूमने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा छूट दे दो ना, घूमने में चला जाओ। कोई पिक्चर जो देखने नहीं गए थे देवचंद जी महाराज। अब पिताजी भी लाड़ में आ गए, भाई एक बेटा था और पहली बार लेके आए थे कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मैं धंधा सिखाऊंगा, तो जाओ घूमो, इधर आ जाना, ये एड्रेस जहां मैं रहता हूं भोजनगर में जहां रहते थे वो दे दिया। अब ये चौपाई आई, अभी सुनाई आप लोगों ने, नहीं सुनी होगी, क्या वो दोबारा बोलो। पूछत फिरे सब ठोरो। अब क्या ढूंढना था, सत्संग कहां होता है, चर्चा ज्ञान कहां होता है, भगवान कौन है, ये देवचंद जी महाराज खोज करने की शुरुआत किया। कोई मुझे बतावे रहा, कोई मुझे बतावे रहा, इस परमात्मा मुझे कोई बतावे। इस खोज में 1-2 दिन रहे थे और बीच में बाद में पिताजी वापस आए, तो वो भी वापस आ गए। देवचंद जी महाराज नत्थो मेहता वापस मारवाड़ देश उमरकोट में आए और इतने में 16 साल की उम्र हो गई। किसकी बात चल रही है भाई, देवचंद जी महाराज की कितनी उम्र हुई, 16 साल में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। अब कैसे छोड़ा सुंदर सा जी, ये चौपाई पकड़ो। या समय राजा उमरकोट का। अब यह समय क्या हुआ सुंदर सा जी, पता चला कि मां बाप को पता चलना नहीं चाहिए और मुझे घर छोड़ना है। तो पता चला मैं कैसे जाऊंगा। तो उमरकोट मारवाड़ देश गांव में एक राजा था। उस जमाने में राजा लड़के को शादी करने नहीं देता था, क्योंकि आगे जंगलों में रणों में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दुश्मन होते थे, बड़े बड़े चोर डाकू होते थे, तो वो मार देते थे। तो राजा लोग एक तरवाल, खांडू कहते हैं जिसको, आप भी राजपूत शायद जानते तो होंगे, खांडा से पूजन पूजन विधि करवा करके रथ में ले जाते थे और खांडा से क्या ब्याह कर, तो उस खांडा ब्याह करने जाना था। वो पूछते पूछते देवचंद जी को पता चला, तो वो सीधा चला गया वजीर के पास। प्रणाम वजीर जी, सुना है कुंवर साहब की शादी, हाँ, बारात जाने वाली है, हाँ, कच्छ के देश के तरफ जाने वाली है, हाँ, तो शायद मेरी जगह हो जाए, तो मुझे भी बारात में नहीं आना है, मुझे कच्छ देश में जाना है। वजीर ने कहा, भाई देवचंदर, बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरे पास कौन सी व्यवस्था है, कौन सा रथ है, कौन सा घोड़ा है। अब देवचंदर मन में सोचने लगा कि मूर्खानंद, मेरे पास अगर घोड़ा और रथ और गाड़ा होता तो तुझे पूछने के लिए आने की जरूरत ना होती, मैं अपने आप चल जाता। व्यवस्था इसलिए वजीर ने क्लियर मना कर दिया भाई कि हमारी कंप्लीटली सवारी है बारात वालों की, हमारे पास ना ऊंट खाली है, ना घोड़ा खाली है, ना रथ खाली है। तो क्या हुआ होगा देवचंद जी महाराज को, आपकी बात सुनाता हूं मैं। ना करे राजी महाराज बारिश ज्यादा हो जाए और थोड़ा सी सर्दी को क्या कहते हो, जुकाम हो जाए, तो खांसी हो जाए, तो 3 बजे चर्चा आने के बंद, और दूसरे दिन तीसरे दिन पूछे, बहन जी क्यों नहीं आई थी, बोलते क्यों नहीं हो, बहाना। क्या करे महाराज जी, जुकाम ज्यादा हो गए, मर क्यों नहीं गए। सुंदर साथ जी, क्या सुनोगे चर्चा तुम लोग,
देवचंद जी महाराज हारा नहीं, और वापस आया कि के मेरे वजीर, मैं जो टांगे मेरी मजबूत है, मैं चल के पीछे आऊंगा। मेरा तुम्हारा जैसा होता तो भाई चलो कैंसल कर दो, नहीं जाना है, क्या जरूरत है, कोई साधन संपन्न तो है नहीं। उन्होंने अपना निर्णय कर लिया है, मैं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? पैदल यात्रा से चल के जाऊंगा। तो भाई अब देवचंद जी चल के जाएंगे तो कुछ चल के जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं समझे? तो घर में कोई के वीआईपी तो थे नहीं बैग भरने का, तो एक सुंदर कपड़ा लिया और कपड़े के अंदर अब वो तैयारियां करने लगी। तो आज रात को तैयार करेंगे और कल ठीक 3 बजे वो निकलेंगे। नहीं समझे आप लोग? इसकी चर्चा कल ठीक है। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे। तो आज रात को देवचंद जी को तैयार करने दो और यहां पर चौपाई दोहरा दो। तब श्री देवचंद जी विचारिया, तब श्री देवचंद जी ने विचारिया, मैं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, अपने पाँवों से, अपने पाँव से, अपने पाँव से। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर श्रीपाद पद्मावती पुरी, हाँ श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। बुंदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल की। हाथ उठाओ, बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी जय। प्रणाम।